श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बाबा सकल सुपूजन धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन जगदोद्धारक परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शत कोटि वंदन। परमाराध्य के मस्तक स्वरूप मेरे पूज्य गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में
शतकोटि वंदन। मंचासीन साध्वी बहन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिवंदन। आज का विशेष दिवस सत्संगी महानुभावों के लिए खास करके महापर्व है। शैव, शाक्त, वैष्णव आदि उपासना करते हैं। वैदिक सनातन धर्म में वर्ष में कई पर्व आते हैं। सत्संगी महानुभावों के लिए, सत्संगी श्रद्धालुओं के लिए संत सद्गुरु की जयंती मनाना यह महापर्व है। महापर्व छठ को भी कहा जाता है। और यह महापर्व वैसा महापर्व है कि हमें स्मृति दिलाती है। किस चीज की? जब मां पृथ्वी पुकार करती हैं, वैसे संत के चरण स्पंदन के लिए अपने विशाल वक्ष स्थल पर, वैसे संत के चरण स्पर्शन के लिए, चरण स्पंदन के लिए मां पृथ्वी युगों युगों से जब गुहार करती हैं, पुकार करती हैं, लालायित रहती हैं, तब कहीं युगावतार में वैसे संत अवतरित होते हैं जगदोद्धार के लिए, मानव के कल्याण के लिए। आज का पावन दिवस महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज, जो कि 20वीं शताब्दी में महान संत हुए, जगत के कल्याणार्थ वे अवतरित हुए।
जन जन को उन्होंने चेताया, सन्मार्ग दिए। वैसे संत ने अपने मस्तिष्क को भी अपने पश्चात इस पृथ्वी पर लाए। अपना ब्रेन कहा, मस्तिष्क कहा, किन्हें? जिनकी आज हम 105वीं जयंती मना रहे हैं, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। लोक लोकांतर में जिनकी ख्याति, इतिहास साक्षी है, ऐसे संत जिन्होंने कि अपने सदगुरु के पावन चरणों की सेवा छाया की भांति किए। जब मैं शोध यात्रा कर रही थी, अर्थात पीएचडी कर रही थी महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जीवन और साहित्य पर, तब मैं गई हुई थी उनकी पितृगृह। स्थानीय बुजुर्ग माताओं ने कहा, पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की पूज्या मां श्रीमती राधा देवी ज्योतिया व्रत कर रही थी। समाज में माताएं ज्योतिया व्रत भी करती हैं। ज्योतिया व्रत इसलिए पुत्र के लिए, मानना है कि पुत्र है तो ज्योतिया व्रत करेंगे। ज्योतिया व्रत में थे और आस-पास में निकट में ही राम धुन चल रहा था, अखंड राम धुन। ज्योतिया व्रत श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आया है। व्रती को चाहिए व्रत के प्रति समर्पण, श्रद्धा, विश्वास। कैसी श्रद्धा? वैसी श्रद्धा की अटूट श्रद्धा। उस दिन तामसी पदार्थ ग्रहण नहीं किए जाए। लोग उपवास करते हैं, लेकिन यह नियम नहीं रख पाते हैं। अन्न का तो परित्याग करके संयम किए, लेकिन वाणी का संयम नहीं किए। मिथ्याभाषी अगर झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचारी करते हैं, अथवा पंच महापापों में से किसी भी एक पाप को क्षण भर भी कर लेते हैं, व्रत भंग हो जाता है। पूज्या श्रीमती वात्सल्यमयी ममतामयी मां श्रीमती राधा देवी जी ज्योतिया व्रत में थी, उपवास में थी। दूसरे दिन
प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग करके, स्नान करके, पवित्र वस्त्रों को धारण करके भजन पूजन में निमग्न थी। तुलसी में जल डाल रहे थे, उधर अखंड राम धुन चल रहे थे। इसी क्रम में अचानक ही उन्हें कुछ आभास हुआ। वहीं जहाँ की हनुमान जी की ध्वजा भी थी, तुलसी में जल देने के प्रयास थे, जल दे चुकी थी, वहीं खूंटे को पकड़ करके बैठ जाती हैं। और उसी काल में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज उनकी कुक्षी से अवतरित हो जाते हैं। उनकी माता को प्रसव पीड़ा का भी भान नहीं हुआ। ध्यातव्य है, जो जगत कल्याण के लिए, जगत के आंसू को रोकने के लिए, दूर करने के लिए, जगत की शांति के लिए अवतरित हुए, वे अपनी मां को भला पीड़ा कैसे दे सकते हैं। पलटू दास सोई सुतवंती, जिन संतों को गोद खिलाया है। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं कि वही मां सुतवंती है। पूज्या मां श्रीमती राधा देवी आज धन्य हो गई। जगदोद्धार के लिए अवतरित संत जिन्होंने की जन जन की पीड़ा को दूर किए, वे मां अपनी गोद में वात्सल्य पूर्वक, वात्सल्य विभोर होकर के अपनी गोद में मोद पूर्वक अपने स्नेहांचल से लालन पालन करती हुई कभी बाल क्रीड़ावश प्रभु रोए होंगे, उन्होंने अपने स्नेहांचल से अपने पुत्र भगवत स्वरूप जो अवतरित हैं, उनके नेत्र के अश्रु को भी जिन्होंने पोंछा होगा, उन मां की महत भाग्य की परिकल्पना ही की जा सकती है। नारी निंदा मत कर प्यारे, नारी नर की खान, इसी खान से पैदा हुए भीष्म राम हनुमान। भीष्म राम हनुमान कोई भी हो, जन्मदात्री तो मां ही है, जिन्होंने अपने कोमल कर कमल से उन देव शिशु का लालन पालन किया। उन माता के पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम में है वे पूज्य है, श्रेष्ठ है, देवी स्वरूपा है।
परमाराध्य सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने अपने मस्तक स्वरूप महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के लिए स्वयं कभी कह गए कि ये मुझसे बेसी जानते हैं। गुरु की कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी छाया। बाल्यकाल में जब समाज के बड़े बूढ़ों को ये प्रणाम करते थे, तब कहते, अरे इन्हें आप मुझे प्रणाम मत करिए, इन्हें प्रणाम नहीं करने दिया जाए क्योंकि ये स्वयं भगवान है। भगवान शब्द से अभिहित किया बाल्यकाल में। जब संत अवतार लेते हैं संतों के अवतरण से विश्व का मंगल होता है। जब जब हो ही धर्म कहानी बाढ़ी असुरा धम अभिमानी तब तब प्रभु धरे मनोज शरीरा हरहि सदा सज्जन भव पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होती है, व्यक्ति को मार्ग नहीं सूझता, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए संत अवतरित होते हैं। युगावतार में ही ऐसे संत फलान्वित होते हैं। संतों की महिमा वेद पुराण आदि ग्रंथों में गाई गई है। संतों की जयंती इसलिए मनाई जाती है कि वे विजेता होते हैं। किस चीज पर विजय होती है उनकी? मन पर उनका अधिकार होता है। शांति के मार्ग प्रशस्त करते हैं। वह कुल धन्य है, पूजे जाने योग्य है, जिस कुल में संत अवतरित होते हैं। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीता। वह कुल धन्य है, संसार में पूजे जाने योग्य है। वैसे कुल में, जिस कुल में संत अवतरित होते हैं, 1 2 3 4 5 10 ही नहीं, 21 पीढ़ी का उनका उद्धार हो जाता है। ऐसे संत जब आते हैं, कुछ काल के लिए भी किन्हीं के घर को सुशोभित करते हैं, उनके चरण रज जब पड़ जाते हैं तो क्या होता है? धन है मड़ैया के भागति छोड़
चरण चापन से लालायित रहती हैं पृथ्वी माँ, और ऐसे संत के चरण स्पंदन से वे प्रफुल्ल होती हैं, आह्लादित होती हैं। संतों का अवतार विश्व मंगल के लिए होता है, जगन मंगल के लिए होता है। धन्य हरि जब ले अवतारा, वह घड़ी धन्य है। संत उदय संत सुख कारी, विश्व सुखद जिन्हें
जगन मंगल के लिए होता है, समाज में शांति प्रदान करने के लिए होता है, उनका परमात्मा से तादात्म्य होता है। और इतना ही नहीं, वे परमात्मा के प्रत्यक्ष प्रतिरूप होते हैं। संत तुलसी साहब ने कहा, परम पुरुष की आरती संतन की देखना चाहते हैं, प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, तो संतों की देह में ही देखें। बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रवि करन कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। कौन से? जो कृपा के समुद्र हैं। समुद्र के जल की गणना नहीं की जाती है, मात्रा माप नहीं किए जा सकते हैं, अथाह कृपा के समुद्र हैं। उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हैं। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु, वे कृपा के सागर हैं। और इतना ही नहीं, नर के रूप में हरि हैं, भगवान हैं। शरीर पंच भौतिक दिखता है, लेकिन वह शरीर नहीं। गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंदर, कोयक भी संसार में आगे यम का खंजर। गुरु को अगर मनुष्य जानते हैं, मानव समझते हैं, गुरु नाही मानव मान, जान जगदीश है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु नहीं मानव जान, गुरु को मानव नहीं जानो। अगर मानव जो समझते हैं, हो ये दुखी संसार में। संत कबीर साहब कहते हैं, संसार में दुखी रहो, आगे यम का फंद और आगे यम का फंदा लटका रहेगा। इसीलिए गुरु कौन है? तो परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप में है। पृथ्वी पर अशांति जब फैल जाती है, लोगों को मार्ग नहीं सूझता है, परमात्मा स्वयं नर तन धारण करके अवतरित होते हैं, जगत को मार्ग देते हैं। संत कबीर साहब ने तो इतना कहा कि परमात्मा से बढ़ करके गुरु होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। वे गोविंद को बतला देते हैं।
लेकिन हमें लाभ कब मिलता है? जब हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लगन लगाते हैं, तब। वैसे नहीं। गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा, कैसा विश्वास, अटूट श्रद्धा, अटूट जो टूट न सके। कोई बंधन उसे बांध नहीं सके। कैसी श्रद्धा? श्रद्धा रहेगी तो लाभ मिलेगा, नहीं श्रद्धा रहेगी लाभ नहीं पा सकेंगे। बाल्टी में रंग घोल दिए, श्वेत वस्त्र है उसे कलर करना है, रंगीन करना है, तो बाल्टी में घोले हुए रंग में उस कपड़े को डालना पड़ेगा, निचोड़ करके फैलाना पड़ेगा, फिर आप कलरफुल पाएंगे। कलर तो घोल भी लिए और कपड़े को बगल में गिरा दिए, रंगीन हुआ नहीं। कहेंगे बहुत मेहनत किया, दिल्ली से रंग लाया था, कलकत्ता से लाया, रंगीन नहीं हुआ। गुरु के चरणों में श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, लगन रखेंगे तब होगा। बाल्यकाल में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रात भर जग करके ध्यानस्थ रहते। समाज के चाचा ने जब उन्हें देखा ध्यानस्थ, लगातार कई दिनों तक पाया, वे उन्हें प्रणाम करने नहीं देते थे। बड़ों के प्रति आदर रखना इनका गुण था। बड़ों के प्रति श्रद्धा, आदर, अभिवादन, सदाचार, सहयोग, सहकारिता, ये अलौकिक गुण में बाल्यकाल से विद्यमान थे। बालपन में ही ऐसे गुरु की खोज वे कर रहे थे मन ही मन। सातवीं कक्षा तक मात्र पढ़ाई की, अध्ययन के पश्चात ट्यूशन भी पढ़ाए। जहां ट्यूशन पढ़ाए, जिन विद्यार्थी को पढ़ाए, मैं शोध यात्रा के क्रम में वहां भी गई हुई थी। एक घर में रहते थे और वहीं उनके बच्चों को पढ़ाते थे, आसपास के बच्चों को भी पढ़ाते थे। वहां पर जिस कक्ष में वे रह रहे थे, एक दिन उस कक्ष की दीवार पर लिख देते हैं, मैं यहां से बिना कारण के जा रहा हूं। नीचे लिख दिए महावीर, और वही उनका अंतिम था। सुंदर लिखावट में लिख दिए, सिग्नेचर कर दिए, निकल गए। ऐसे संत सद्गुरु की खोज में, तलाश में वे थे। कालांतर में सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब इन्हें मिले 1939 ईस्वी के मार्च महीने को, जब मिले, गुरु ने आपाद मस्तक निहारा। इन्होंने गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर दिए। संत कबीर साहब कहते हैं, पहले दाता शीशे भरा, तन मन
शिष्य होते हैं। शिष्य को गुरु के चरणों में श्रद्धा रखनी होती है, समर्पण रखना होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव ही ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और सदाशिव हैं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। जैसे गुरु हैं वैसे ही ईश हैं, जैसे ईश हैं वैसे ही गुरु हैं, दोनों में अभेद नहीं है। गुरु बिना और न जान, मान मेरो कहो। गुरु बिन और न जान, गुरु बिन और न जान, मान मेरो कहो। ही ब्रह्मा है, विष्णु है और सदा शिव है। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु किन्ह, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। अपना सर्वस्व समर्पण अपने गुरुदेव परमाराध्य सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कर दिए। कई दिनों तक सत्संग करने का अवसर मिला। तत्पश्चात कुछ काल हुए, सद्गुरु महाराज के आदेश हुए अब घर जाइए। हृदय को दृढ़ करके जिन चरणों को महीनों सुमन सदृश निहारा, चरणों के पावन दर्शन किए, अनमोल वाणी से, अमृतमयी वाणी से शांति मिली और आज आदेश हुआ अपने घर जाइए, तो बड़ी पीड़ा हुई। गुरु के वियोग में शिष्य को क्या पीड़ा होती है, उस साधारण दुनियादारी के लोग भला क्या जाने, क्या जाने। मेरा मन मानी सूरत शैल आसमानी, जब जब सुधिया महिमा घर की पल पल
विरही भक्त को दिखता है कि वृक्ष से सारे पत्ते झड़-झड़ करके नीचे चले आए, वृक्ष के पत्ते कहीं कुम्हला गए। इतनी वेदना होती है, अंतःकरण में मानो आग जल रहे हो, हृदय में आग जल रहे हो। कहीं कई स्थल पर मीराबाई ने स्वयं कहा, हे काग, तू तो द्रुतगामी है, चलायमान है। हे काग, मेरे कलेजे को मैं काट करके देती हूँ, इसे ले जा करके मेरे प्रियतम के पास पहुंचा दे। मेरे प्रियतम अभी दर्शन नहीं देते थे। हे काग, मुझे पीड़ा इतनी है कि तू द्रुतगामी है, तू कम से कम पहुंचा दे। प्रीतम जो मैं जानती, प्रीत किए दुख होए, गली ढिंढोरा प्रीत थी, प्रीत करो नंदोए। हे प्रीतम, मैं अगर जानती कि तुझसे प्रीत की डोर बांधने में इतनी जलन होती है, अगर मैं जानती तो मैं गली गली ढिंढोरा पीट देती कि कोई इन मुरलीधर से प्रेम नहीं करो। कितनी पीड़ा होती है। मैंने संत मीराबाई की अंतर वेदना नाम से एक पुस्तक लिखने का प्रयास की। कैसी वेदना होती है, विरह की स्थिति क्या होती है, और जब तक विरह नहीं होगी, विरह प्रेम की महादशा है, और जब तक प्रेम नहीं होगा, विरह नहीं होगा, प्रभु नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे प्रभु। विरही ओ दीना करे, शप जाए और धुधुआए, कर मिलाओ भीम से, कर शप जाए धुधुआए। वो बिरही का हृदय वो भींगी लकड़ी की तरह से धू 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 करके जलती है, केवल धुआं, और पीछे से उसके जो जल निकलते हैं वही तो भक्तों के नेत्र से अश्रु के जल हैं। जिन पावन चरणों को सुमन सदृश निहारा, चरणों की सेवा का पावन अवसर मिला, आज उनके पावन चरणों से दूर होने की आज्ञा हो गई। यह हृदय भला ऐसी पीड़ा कैसे सहे, बिलखते हैं अंदर से। परमाराध्य गुरुदेव त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने सांत्वना दी कि फिर मैं बुलाऊंगा। गुरुवाणी को शिष्य पर धारण करके वापस होते हैं, अपनी पूज्य माता जी की सेवा भी करते हैं। फिर जब पूज्य माता जी का देहावसान हो जाता है तो स्थायी रूप से अपनी सेवा में रख लेते हैं। छाया की भांति रह करके सेवा की। भगवान राम को हनुमान मिले, वैसे परमाराध्य महर्षि में परमहंस जी महाराज को महर्षि संत से परमहंस जी महाराज हनुमान मिले। परमाराध्य का पूर्व नाम रामानुग्रह लालदास और पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पूर्ण नाम महावीर लालदास जी। अद्भुत सम्मिश्रण,
गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध, इतनी लंबी सेवा, 47 वर्षों तक इन्होंने सेवा की है। 2007 ईस्वी से पूर्व की बात है, 20 दिसंबर को जब महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कुप्पा घाट सत्संग प्रशाल में प्रवचन के क्रम में भाव विभोर होकर के बोल गए। भाव विभोर हो उनके अंतकरण से जो स्फुटित वाणी है वह यह है कि मैंने सेवा करने सीखा है, मैं सेवा करने सीखा हूं, गुरु महाराज के चरणों में सेवा नहीं कर पाया। इसके बाद जहां कहीं भी यह शरीर छूटने के बाद गुरु महाराज जहां कहीं भी होंगे, फिर मैं वहां जाऊंगा और फिर से उनकी सेवा में लग जाऊंगा। गुरु शिष्य का अद्भुत बेमिसाल मिलन। एक बार की बात है, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज की महिमा को गाढ़ा करके नेत्र से अश्रु बहा रहे थे गुरु निवास में। एक बार ही नहीं, मैं तो प्राय प्रतिदिन जाती थी, बारंबार सुनने देखने को मिला। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भी तीनों भक्तों पर दयावान होकर कृपा करते थे। कैंसर से पीड़ित रोगी को भी उन्होंने आशीर्वाद देकर के मुक्त कर दिए। कलकत्ते निवासी सुरेश प्रसाद अग्रवाल, उन्हें लंग्स में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि अब इन्हें घर ले जाए, इनकी सेवा कीजिए, अब ये नहीं बच पाएंगे। घर के सभी लोग रोने लगे। रोगी ने कहा, अर्थात सुरेश बाबू ने कहा, अब तो यह शरीर छूटेगा ही। ऐसा मन में आता है कि एक बार कुप्पा घाट आश्रम चल करके महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के दर्शन कर। अब तो यह शरीर छूट जाएगा। पुत्र ने कहा, जाने में भी परेशानी, कैसे जाएंगे, आपको ले जाना ही मुश्किल है। कहा चाहे कैसे भी ले चलो, लेकिन ले चलो। पीड़ा इतनी असह्य थी कि वे शौच में भी स्वयं अकेले नहीं जा सकते थे, इतनी असह्य पीड़ा थी। वे अपने पुत्र से कहते हैं, बेटा चाहे जैसे भी हो मुझे ले चलो एक बार। बेटा आज्ञाकारी था। बेटा ने प्रयास किया और लेकर के आए। रास्ते में लाने में भी उन्हें परेशानी हुई। लाए सुरेश बाबू, उनकी धर्म पत्नी और पुत्र तीनों आए। गुरु निवास गए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम किए। रोने लगे। कहते हैं, सुरेश बाबू क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? कहते हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया गुरु महाराज। क्या मना कर दिए? बोले कि नहीं, अब इलाज नहीं होगा, अब आप नहीं
बच पाएंगे, मना कर दिया। गुरुदेव वात्सल्य पूरित होकर के कहते हैं डॉक्टर ने ना मना किया है, मैंने कब मना किया आपको? कहने गुरुदेव आपने मना नहीं किया। आदेश हो जाता है कि मैं जब तक आश्रम से जाने नहीं कहूंगा तब तक आप आश्रम के गेट से बाहर नहीं जाएंगे। उनकी धर्म पत्नी भी थी, पुत्र भी थे। कहा जी गुरु महाराज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके लिए रूम दिलवा देता हूं, जब तक मेरा आदेश नहीं होगा आप नहीं जाएंगे। वे कुप्पा घाट आश्रम में ही रहने लगे। शुरू में कुछ उन्हें दिक्कतें भी महसूस हुई। गुरुदेव महर्षि संशय परमहंस जी महाराज अपने निवास से, अपने आसन से उठकर चलकर उनके कक्ष में जाते और स्वयं दर्शन देते। संतों के दर्शन मात्र से पाप ताप टल जाते हैं। दर्शन मात्र से संत की तो महिमा अधिक है गोविंद के, गुरु उपदेश मात्र से यमफंड से छुटकारा मिल जाता है। वे कैंसर के रोगी, उनको गुरु महाराज शरण दिए, स्थान दिए और आदेश दिए कि मैं जब तक नहीं कहूंगा जाने तब तक आप नहीं जाएंगे। स्वयं चल करके जाते दर्शन देने के लिए। कभी कभी कुछ दिक्कतें आती थी, सारी समस्या दूर हुई और आश्रम में रहने लगे, भोजन आदि करने लगे। स्नेह स्नेह उनके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो गया। सुधार, उसके बाद गुरुदेव के आदेश से एक्सरे हुआ। एक्सरे में निकला कि अब कैंसर नहीं है। जब ऐसा निकला, एक्सरे रिपोर्ट दिखलाए, तब कहते हैं अब आप जाग सकते हैं। 5.5 महीने वहीं रहे। बीच में एक दिन महासभा में कोई उनके संबंधी होंगे, उनकी बात पर वे कहीं बाजार चले गए थे। गुरुदेव उनसे कहते हैं सुरेश बाबू आप आज कहीं गए थे? कहते हैं जी गुरुदेव मैं भागलपुर चला गया था। कहते हैं अब नहीं जाइएगा? जी गुरुदेव नहीं जाऊंगा। 5.5 महीने, जबकि 3 दिन से विशेष रहने की आज्ञा नहीं है वहां। उनके काल को दूर भगाने के लिए संत ने अपनी छाया दी, अपने पावन दर्शन दिए। संतों के दर्शन मात्र से पाप ताप टल जाते हैं। कबीरा जल निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे
ऐसे संत के पीछे पीछे हरि चलते हैं। क्यों? उनके चरण धूल को लेने के लिए। पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पग धूली, संतों के चरण धूली की महिमा अधिक है। उनके कैंसर रोग दूर हो गए और 1-2 दिन नहीं 24 वर्षों तक वे जीवित रहे। पिछले वर्ष उनका देहांत हुआ है। 24 वर्ष। सतगुरु सबका छोड़ीन देते कछो ना रहियो। हम ही अभागिन नारी सुखता जी दुख लयो। सतगुरु तो सब कुछ देते हैं, लेकिन हम अभागे हैं। सुख को त्याग करके दुख को लेते हैं। सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु को सुमिरो मीता क्यों अवसर खो बहु। गुरु को सुमिरो मीत क्यों अवसर खो बहु। भव में बहुत भव अर्थात संसार। संसार में बहुत दुख है। 1-2 दिन 4 दिन नहीं, युग युगों तक रोना पड़ेगा, इतना दुख है। सागर की भांति आंसू बह गए। अगर कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, गुरु तजे आरना चित्त बसाइए। गुरु 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 नीता है।
समान उपकारी हितकारी संसार में कोई और नहीं है। वे माता से भी अधिक छोह करने वाले, प्रेम करने वाले, पिता से अधिक हितकारी, ईश्वर से भी अधिक कृपालु संत गुरु होते हैं। सूर्य दिन में प्रकाशित होता है, चंद्र रात्रि में। संत गुरु शिष्य के हृदय को सदैव प्रकाशित करते रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज उनके अज्ञान अंधकार को विनष्ट करते हैं। इसलिए गुरु को छोड़ करके अन्य को चित्त में नहीं बसाइए। गुरु महाराज बतला दिए, ऐसे वैसे नहीं, अंतराकाश के प्रकाश में प्रतिष्ठित होकर के। संतों की वाणी त्रिकाल कल्याणदायिनी होती है। तीनों कालों में उनका कल्याण ही होता है, मंगल ही होता है। संतों की वाणी को अगर हृदयंगम करेंगे तो जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। आज संत की जयंती इसलिए मनाई जा रही है कि संतों के उपदेश और आदेश को हम स्मरण करें और उनके आदेश उपदेश के परिवेश में जो कोई रहेंगे उनका उभय लोक सुखकर होगा, मंगलमय होगा, हितकारी होगा। इसलिए सद्गुरु महाराज कहते हैं, गुरु तजी और न चित्त बसाइए। गुरु को छोड़ करके अन्य को चित्त में बसाइए ही नहीं। कितनी सुंदर बात। एक वाणी भी अगर पालन कर ले, हृदयंगम कर ले, जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है केवल भगवत भक्ति करने के लिए। जिन्होंने मनुष्य में रहकर मनुष्यता को स्वीकारा नहीं, मानवता का पालन नहीं किया, वो मानव नहीं है। संसद गुरु तो मानव से देव और देव से परमात्मा पद के अधिकारी बना देते हैं। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व प्रभु और हम एक हो जाते हैं। द्वंद्व और द्वैत सारे मिट जाते हैं। जैसे कि लवण अर्थात नमक पानी में घुल करके मिल करके एक हो जाता है, वैसे जीव पीव मिल करके एक हो जाता है। वे परमात्मा पद के अधिकारी हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मानंद सहोदर का बोध हो जाता है। आज का दिवस स्मरण करने योग्य है कि हमने कितना आचरण में उतारा अपने गुरु की वाणी को याद कर। परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु की जयंती के नाम पर हलवा पूड़ी खीर बना बना करके खा लेना, यही जयंती मनाना नहीं है। गुरु के उपदेश को आदेश को याद करें,
तदनुकूल आचरण करें, तब जीवन मंगलमय होगा। आज यही दिन है। हम लोगों को चाहिए कि अपने गुरु को याद करें, उनका जीवन कैसा था। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अहर्निश दिन और रात छाया की भांति सेवा की, अपने गुरु की सेवा से उनका नाम हो गया संत सेवी। पहले थे महावीर, महावीर से बन गए संत सेवी। संत की सेवा किए तो संत सेवी नाम कौन दिए? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। नवीन नाम संत सेवी देकर हो गए गुरु मगन।